अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सफदर खान ज्ञानी। आप देखें मेरा चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। कमेंट्स में बताइए किसी एंड से अगर आपको फेलियर लग रहा है, कुछ आप पर्टिकुलर चीज़ें रिक्वायर्ड है आपको, तो उस लिहाज से मैं अपनी वीडियो को ऑर्गेनाइज करूँगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू फॉर दैट। लेकिन आज जो हम अपनी वीडियो में चलेंगे दोबारा फार्मास्यूटिकल की लेबॉर्ट्री के अंदर, और वहाँ पे हम बात करेंगे सॉल्यूशन प्रिपरेशन के हवाले से। एज यू नो, अगर किसी आप फार्मा की लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप बड़ा क्रिटिकल होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा एक्यूरेटली आपको चलना पड़ता है। फार्मा का कल्चर और इन्वायरमेंट कुछ ऐसा ही होता है। मैं बात करता हूँ थोड़ी सी कि एनालिस्ट के हवाले से। अगर फार्मास्यूटिकल लेबॉर्ट्री में कोई एनालिस्ट काम कर रहा है या इंचार्ज है, तो याद रखिए आपको लेबॉर्ट्री में जो सॉल्यूशंस यूज़ होते हैं, टेस्ट सोल्यूशन हो गया, वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन हो गया, या हैज़ार्डस केमिकल्स आप यूज़ कर रहे हैं, उन सॉल्यूशन से आपको सॉल्यूशन, अपने रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बनाने पे कमांड आपको होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास लेबॉर्ट्री में अगर सॉलिड NaOH पड़ा है तो मुझे उससे कैसे सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। अगर मुझे 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन बनाना है तो कैसे बनाऊंगा। तो ये चीज़ें पे आपको कमांड होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप लेबॉर्ट्री में नॉर्मली आप अक्सर परेशान होते हैं, किसी की हेल्प आउट ले रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इन सारी चीज़ों की एक SOP का होना ज़रूरी है। फार्मा में कोई भी ऑपरेशन जो हो रहा होता है, विदाउट डॉक्यूमेंट, विदाउट SOP आप नहीं करते हैं। आपके पास एक SOP डिफाइन होनी चाहिए। सोल्यूशन प्रिपरेशन की आपके पास SOP का होना बहुत ज़रूरी है। उस SOP में आप सारे मेथड डिफाइन कर देते तो बहुत अच्छी बात होती है, और अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि आप सारे हर चीज़ का मेथड उसमें डिफाइन कर दें। लेकिन आप बहुत सी जगहों पे देखते हैं SOP का फेलियर होता है, डॉक्यूमेंट का फेलियर होता है। तो वहाँ पे भी लोग एनालिस्ट काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो ऑडिट में जवाबदेह होते हैं। डेफिनेटली प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ती है, लेकिन चाहे आपके पास SOP हो तो भी आपको अपने पास कमांड होना, आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि सोल्यूशन कैसे बनाते हैं। लेबॉर्ट्री का जो एनालिस्ट है वो नॉर्मली सिर्फ एक फार्मूला जानता है। मैंने अक्सर लोगों को ऑब्जर्व किया है कि वो केमिकल सॉलिड जो पड़ा हुआ है उससे उसने कैसे अपना नॉर्मल का रिक्वायर्ड सोल्यूशन बनाना है। तो वो इस, और अगर लेबॉर्ट्री में कोई प्रिपेयर्ड ऑलरेडी सोल्यूशन बने हुए हैं तो उनसे कैसे नॉर्मल सोल्यूशन बनाएगा। तो कई जगहों पे उसको प्रॉब्लम फेस होती है, और कहीं पे वो खुद कर लेता है। तो वो जो खुद से काम कर लेता है वो बेचारा सिर्फ जो एक अमाउंट का फार्मूला ना उसको जान रहा होता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपके पास लेबॉर्ट्री में NaOH पड़ा हुआ है। अब आपने देखना है कि सॉलिड फॉर्म में होता है, पैरेलल फॉर्म में होता है। आपने कहा मुझे इससे 0.1 सोल्यूशन बनाना है, 0.1 नॉर्मल का या 0.5 नॉर्मल का बनाना है, या मोलर का बनाना है। नॉर्मल में ज़ाहिर है इक्विवेलेंट वेट लगता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट लगता है। मोलर में आप नॉर्मली मॉलिक्यूलर वेट लगा रहे होते हैं। तो उसको सिर्फ एक अमाउंट का फार्मूला पता होता है। मैं फार्मूलाज आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा। अभी मैं ब्लड फॉर्म की कंडीशन में नहीं हूँ कि ब्लैक बोर्ड नहीं है कि मैं वहाँ पे आपको, वरना रिटर्न में बताया था, लेकिन मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे फार्मूला शो कर दूंगा कि बता दूंगा कि किस तरह उसको बनाया जाता है। तो वो जानता है कि अमाउंट इक्वल टू मोलर सोल्यूशन, मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100 डिवाइड बाई 1000। इससे वो नॉर्मली सारे मोलर सोल्यूशन बना लेता है। 0.1 का भी बना लेता है, 0.5 मोलर का भी बना लेता है, 10 मोलर का भी बना लेगा, वट एवर 0.2 मोलर का भी बना लेगा। ये एक नॉर्मल तरीका है किसी सॉलिड से सॉल्यूशन बनाने का। लेकिन वो अक्सर दो जगहों पे प्रॉब्लम फेस करता है। अगर उसकी लेबॉर्ट्री में ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, 0.5 मोलर का है या 1 मोलर का है, उससे उससे कम मोलर का सोल्यूशन बनाना, तो क्या करेगा। इसमें उसको अक्सर प्रॉब्लम फेस आती है कि किस तरह किया जाए। और दूसरा, अगर लेबॉर्ट्री में कोई परसेंट सोल्यूशन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट, उससे आप कैसे मोलर सोल्यूशन बनाएंगे। ये दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कैसे होती है। जब भी आपको आपकी लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर्ड सोल्यूशन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज 1 मोलर का है, अब आप उसने 0.1 मोलर आप उससे बनाना चाह रहे हैं, तो याद रखिए उसके लिए आपके पास M1V1 इक्वल टू M2V2 ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है। ये डाइल्यूशन का फार्मूला कहलाता है। इसमें भी लोगों को अक्सर प्रॉब्लम होता है इससे कैसे किया जाए। तो जो M1 होता है ना आपका, वो मोलर रिक्वायर्ड होता है जो आप बनाने जा रहे हैं। आपके पास लेट सपोज एक प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन पड़ा हुआ है 1 मोलर का, ठीक है, आप उससे बनाने जा रहे हैं 0.1 मोलर का। और तो कितने ml बनाने जा रहे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। लेट सपोज आप 0.1 मोलर का सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं और 250 ml बनाने जा रहे हैं, 250 ml की वॉल्यूमेट्रिक प्लाज्मा बनाने जा रहे हैं। तो अब इस सूरत में आपके पास जो M1 होगा वो 0.1 होगा जो आप बनाने जा रहे हैं, और V1 क्या होगा, वो रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो आप बनाने जा रहे हैं 250 ml में। M2 आपके पास क्या है, नॉन सोल्यूशन, यानी जो आपके पास 1 मोलर का ऑलरेडी बना हुआ है, पड़ा हुआ, ठीक है। और M2 क्या होगा,
उस नॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम। V2 जो नॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम वो आप निकालेंगे, यानी M1 आपका आ गया 0.1, V1 आ गया 250 ml। तो उस इक्वल उस साइड पे क्या हो गया, M2 हो गया आपका नॉन मोलर सॉल्यूशन, यानी जो 1 मोलर है, ठीक है। उसको आप यहाँ डिवीजन में फेंक देंगे और जस्ट V2 आप निकाल लेंगे इससे। तो आप इससे पता चल जाएगा आपको कि मुझे अब 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए 250 ml में 1 मोलर सॉल्यूशन का कितना ml रिक्वायर्ड होगा, यानी इस फार्मूले में आप जस्ट V2 निकालते। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा वो आपने 1 ml लेना है, 5 ml लेना है, 2 ml लेना है, तो कैलकुलेशन से आप निकाल लेंगे। अब उस वॉल्यूम को आप 1 मोलर सॉल्यूशन से एलिगेट करके और 250 ml की वॉल्यूम ग्लास में लेके वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। तो ये सिंपल फार्मूला होता है किसी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मोलर सॉल्यूशन से कम मोलर सॉल्यूशन बनाने का। ठीक, इसका फार्मूला आपको, जब हम बात करते हैं किसी पर्सन सॉल्यूशन से आपको मोलर बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई लिक्विड में सॉल्यूशन है और उस पर जस्ट पर्सन मेंशन है, वो इतने पर्सन में सॉल्यूशन आया है, तो उससे अक्सर एनालिस्ट जो है ना कंफ्यूजन हो जाता है, परेशान रहता है कि इससे अब मुझे कोई मोलर सॉल्यूशन बनाना तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो याद रखिए कि इसके लिए हमेशा दो फार्मूले यूज होते हैं। पहले आपको उस पर्सन सॉल्यूशन का मोलर कंफर्म करना होता है, फिर उसके बाद उसको आप उस मोलर से अपना मोलर रिक्वायर्ड मोलर सॉल्यूशन जो है वो बनाते हैं और सेकंड फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं HCl की। आपको पता है HCl जो है कमर्शियली 37% आता है और उसके ऊपर उसकी डेंसिटी मेंशन होती है, लेकिन उस पर मोलरिटी मेंशन नहीं होती है, उस पर मोलर मेंशन नहीं होता कितने मोलर का सोल्यूशन है। तो उससे आप HCl से अगर आपने जब भी कोई मोलर सोल्यूशन बनाना हो तो सब फर्स्ट स्टेप पर ये मालूम करेंगे कि वो है कितने मोलर। तो उसके लिए मोलर उसका निकालने के लिए आपको एक फार्मूला यूज होता है पर्सन प्योरिटी का इंटू डेंसिटी इक्वल टू जो अमाउंट का आपका फार्मूला था वो सेम लगता है। फॉर एग्जाम्पल आप जो HCl की बॉटल देखते हैं, जो कंसनट्रेटेड HCl आता है, वो कमर्शियल उसके ऊपर पर्सन प्योरिटी लिखी होती है, वो 37% प्योर होता है और उसके ऊपर उसकी डेंसिटी मेंशन होती है, 1.18 डेंसिटी होती है जो HCl की। अगर आपको उससे कोई मोलर सोल्यूशन बनाना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिंपल फार्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रीन पर दिखा दूंगा मैं आपको, ये फार्मूला यूज करते हैं, यानी पर्सन प्योरिटी इनटू डेंसिटी, ठीक है, और इक्वल टू जो अमाउंट का फार्मूला होता है, यानी मोलर यानी मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100 और डिवाइड बाय 1000। ये जो फार्मूला है ना इंपॉर्टेंट, इससे एक सिंपल फार्मूला है, इससे आप कंफर्म करते हैं कि आया HCl जो पर्सन प्योरिटी पर्सन में जो है वो मोलर कितना है। सबसे पहले आप मोलर उसको मालूम करते हैं। तो इस तरीके से आप जो उसकी पर्सन प्योरिटी की जगह है, उसकी जगह जो उसके HCl की बोतल पे जो 37% कमर्शियली आता है वो उसकी जगह लिखेंगे और उसके HCl की बोतल के ऊपर डेंसिटी मेंशन होती है 1.18 होती है, और फिर इनटू डेंसिटी लिखेंगे इक्वल टू जो M है, M फॉर उसका जो मोलर है जो हम मालूम कर रहे हैं, मोलरिटी उसकी कितनी वो निकालनी है, उसको आप एज इट इज रहने देंगे और मॉलिक्यूलर वेट की जगह पर जो HCl का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लिखेंगे, यानी 36.5 HCl का मॉलिक्यूलर वेट अगर कैलकुलेट करें तो ये आता है, फिर इंटू 100 और डिवाइड बाय 1000। ये फार्मूला की जगह पे सारी वैल्यूज आप पुट कर देंगे। तो एस यू नो के फार्मूला मैथ्स का रूल है, अगर कोई इक्वल की उस तरफ चीज़ डिवाइड हो रही हो तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो उस तरफ जाके इक्वेशन के नेक्स्ट अदर साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है। तो अब आपको पता है कि आपने पर्सन प्योरिटी लिख दी 37 पॉइंट जो उसकी है वो लिख दी और इनटू डेंसिटी लिख दी 1.18, या मल्टीप्लाई होंगे और इक्वेशन को उस साइड पर 1000 डिवाइड हो रहा है वो उस तरफ चला जाएगा, 100 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और फिर जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी डिवीजन में आ जाएगा और इससे आप जो M है मोलर उसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि जो HCl कमर्शियली आपके पास आया है वो मोलर कितना है। तो नॉर्मली जो इससे आप जब निकालते हैं किसी भी कमर्शियल HCl को तो वो 11.9 समथिंग या 12 मोलर का कैलकुलेट होकर आता है, यानी इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि HCl मोलर कितना है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके बाद जो दूसरा फार्मूला अप्लाई करते हैं जिससे आप कन्वर्ट करते हैं HCl, आपके पास लेट सपोज HCl आगे आपको पता चल गया है कि कमर्शियली 11.9 11.8 या 12 मोलर का है, तो आपको रिक्वायर्ड था लेट सपोज 0.1 मोलर का HCl आपने बनाना है। तो फिर इससे वो आप जो सेकंड फार्मूला है वो लगाएंगे M1 V1 इक्वल टू M2 V2, जो डाइल्यूशन का फार्मूला होता है। इससे M1 क्या है आपका, यानी जो मोलर आप बनाने जा रहे हैं 0.1, ठीक है, और V1 क्या है आपका जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, लेट सपोज आप 250 ml में 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, रिक्वायर्ड वॉल्यूम है आपका, और इक्वेशन उस तरफ क्या है M2, ठीक है, M2 क्या है जो आपका मोलर है ऑलरेडी आप नोन है कितना है, यानी 12 मोलर का HCl वो आप लिखेंगे
और V2 जो आपको रिक्वायर्ड है, जो आपने निकालना है। तो M2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, आप जस्ट V2 की वैल्यू निकालेंगे। तो V2 आपके पास लेट्स सपोज जो भी आता है, तो इससे अंदाजा होगा जो वॉल्यूम आपके पास आया, यानी कंसनट्रेटेड HCl का 12 मोलर का, वो वॉल्यूम लेके आप 250 ml में डाइल्यूट कर लेंगे, तो आपका रिक्वायर्ड वॉल्यूम यानी रिक्वायर्ड मोलर सोल्यूशन 0.1 मोलर तैयार हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। ये तरीका होता है किसी भी पर्सन सोल्यूशन से सोल्यूशन बनाने का। अपने रिक्वायर्ड वॉल्यूम का जो सोल्यूशन बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था किसी भी लेबोरेटरी में आपको जो काम कर रहे हैं, आपको जितने भी सॉल्यूशन प्रिपरेशन होते हैं उस पर आपको कमांड होना बहुत जरूरी है। ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले थे कि अमाउंट के फार्मूले सॉल्यूशन से आप कैसे बनाएंगे, अगर आपको पर्सन सोल्यूशन आता है जो वेरी इंपॉर्टेंट, उससे कैसे बनाएंगे, और अगर कोई ऑलरेडी मोलर सोल्यूशन आपके पास है तो डाइल्यूशन कैसे करते हैं वो, और डाइल्यूशन का फार्मूला था वो मैंने आपको बता दिया। तो ये चीज़ें किसी भी लेबोरेटरी में आप काम करें बड़ी इंपॉर्टेंट आपको आनी चाहिए, ताकि आप इंडिपेंडेंटली इजीली काम कर सकें। वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे आप इंशाल्लाह, फिर किसी और टेक्निकल चीज़ के साथ, टेक्निकल प्रैक्टिस के साथ आएंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।